जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संध्या सुंदरी चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में जो पद था उसकी कुछ पंक्तियों को व्याख्या कर दिया गया था, जो शेष बचा था उसका व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बिना किसी को बताए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो पहुंच सके। और बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं बची हुई, उनका व्याख्या, उनका अर्थ लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिया है यहाँ पे कि व्योममंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर में पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्वित सरिता के अति विस्तृत बचतल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल उत्ताल तरंगाघाट प्रलय घन गर्जन जलधि परवल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में है गुंज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं। अब इन पंक्तियों में जैसे कि बता दिया गया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये संध्या सुंदरी कविता का मानव चित्रण किया है। मतलब संध्या सुंदरी कविता उनके लिए एक सुंदर स्त्री का कल्पना है जो उस आकाश से धरती की तरफ आ रही है और उसके आने के दौरान जो तरह तरह की घटनाएं, प्रकृति घटनाएं हो रही है, उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो बोला गया है कि जब संध्या सुंदरी आकाश से धरातल की तरफ बढ़ती है, व्योममंडल में जगती तल में, व्योममंडल आकाश में, धरती पे, सोती शांत सरोवर पर उस कमलिनी दल में, मतलब शांत सरोवर के स्वच्छ कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्वी सरिता के अति विस्तृत बचतल में, जो सौंदर्य से भरी हुई सरिता नदियां जो है, नदियों के विस्तृत बचतल पर धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल पर, धीर वीर गंभीर, धीर भी है, वीर भी है, गंभीर भी है। यहाँ हिमालय को बोला गया, जो हिमालय युग है वो सब अटल है, अचल है, अविचल खड़ा है अपने पथ पर। उत्ताल तरंग प्रलय घन गर्जन जलधि परवल में, समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें जो उठती है, उन लहरों में, क्षितिज में, आकाश में, जल में, नभ में, वायु में, अग्नि में, अनल में है गुंज रहा सब कहीं, सब जगह एक ही चीज गुंज रहा है, एक ही चीज व्याप्त है, सब जगह एक ही बात का चर्चा हो रहा है। क्या कि संध्या सुंदरी आ रही है और क्या कुछ नहीं, बस एक ही बात, चुप 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 चुप। माने सारा विश्व, समग्र विश्व क्या है, मौन धारण, पूरी सृष्टि क्या है यहाँ पर मौन धारण की हुई है। मतलब संध्या सुंदरी आ रही है तो सब जगह चुप 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 का व्याप हो रहा है, एक ही गुणगान हो रहा है कि संध्या सुंदरी आ रही है, तो शांति बनाए रखें। मदिरा की वह नदी बहाती, अति थके हुए जीवों को वह सस में प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। मदिरा की वह नदी बहाती, मदिरा मतलब क्या होता है, एक मदिरा पी करके इंसान बड़ा जाता है, कौन पूरा एकदम कचरा कर देगा एकदम। ठीक है, तो मदिरा मतलब क्या होता है, जिसको पीने के बाद इंसान क्या होता है, शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। अब यहाँ पर इस मदिरा का बात नहीं किया गया, यहाँ पर बात किया गया है नींद के बारे में कि दिन भर से थका हुआ प्राणी रात में क्या करता है, गहरी निद्रा लेता है। क्या लेता है, गहरी निद्रा लेता है। तो मदिरा की वह नदी, मतलब जिस पर मदिरा पी करके सब क्या होता है, मदहोश हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, और क्या होता है, थके हुए जीवों को वह सस ने प्याला एक पिलाते। और मदिरा के भांति, मदिरा का एक प्याला के भांति वह क्या करती है, नींद का अपने गोद में भर करके, अपने गोद में अंक लगा करके क्या करती है, मदिरा के समान एक प्याला पिला करके जो जीव थके हुए हैं सारा समग्र दिन में, पूरे दिन में, दिन भर जो जीव प्राणी काम करते हैं, वो थके हुए जीव को क्या करती है, एक मदिरा का प्याला पिला करके सस ने अपने गोद में सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के वो कितने मीठे सपने, और फिर अपने गोद में सुला करके क्या करती है, वो मीठे मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहार। अर्धरात्रि की माने आधी रात बीत जाने का जो सूनापन होता है, कवि का बढ़ जाता अनुराग, माने जब अर्धरात्रि बीत जाता है तो उस वक्त कवि जो कि बोला गया निराला जी क्या थे, बहुत अकेले थे,
बीवी भी चल बसी थी, बच्चे भी नहीं थे। हाँ, तो इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जब अर्धरात्रि का समय आता तो जब कभी मतलब निराला जी अपने पत्नी को याद करते तो क्या होता, उनका अनुराग, उनका प्रेम जो होता पत्नी के प्रति वो फिर से उमड़ जाता है। विरह कुल में कमनी कंठ है, और विरह की वेदना में मैंने बिछड़ने की याद में उनके कंठ से, उनके स्वर में से कुछ एक और आप निकल पड़ता है, एक विरह और एक फिर से एक रचना, एक कमनीय कंठ से उस प्यार भरी दास्तां का फिर से एक श्लोक, एक पंक्तियां फिर से जनमानस के लिए निकल पड़ता। ठीक है, तो ये जो संध्या सुंदरी जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये क्या है, ये उस स्त्री को संध्या सुंदरी का मानव चित्रण किया गया है और यहाँ पर प्रकृति को स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और यही बताया गया कि किस प्रकार निराला जी जो अर्धरात्रि में अपने सुनेपन में, अकेलेपन में, हाँ, किस तरह अपने पत्नी को याद करते थे और उनके विरह में, बिछड़ने की याद में फिर उनके प्रेम स्वरूप के कुछ वाक्य निकल पड़ते थे। ठीक है, तो यही था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का